आपने एक बात कभी गौर की कि मैं हर वीडियो में ऐसा बोलता हूँ कि आप लोगों को ना परहेज जरूर करने हैं प्रोस्टेट की बीमारी होने पर। हरे कृष्ण सभी को। और आज मेरा जन्मदिन है, बर्थडे है, तो आप लोग भी आज अगर मुझे अपना मानते हैं, ठीक है, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, बेटा भाई समझते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अपनी शुभकामनाएं जरूर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, ताकि आप थोड़ा सा समझ सके कि मैं क्यों बोलता हूं कि प्रोस्टेट की बीमारी होने पर परहेज जरूरी होता है। देखिए, अगर आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है ना, सर्दी जुकाम, गले में खराश, टॉन्सिल बन गए, तो आपका डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको ठंडी चीज़ों से परहेज करना है। और जैसे आप ठंडी चीज़ों से परहेज करते हैं, आपकी भी सर्दी जुकाम खांसी छूमंतर हो जाती है। ठीक इसी तरह जब भी प्रोस्टेट का भार बढ़ना शुरू हो जाए, आपको पेशाब बार बार आना शुरू हो जाए, तो आप लोगों को परहेज करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों से परहेज नहीं करेंगे ना, तो फिर वो भार बढ़ता ही जाता है। आपने देखा होगा, है ना, आप देखोगे कुछ पुरुष वायु में प्रोस्टेट का भार 100 ग्राम हो जाता है। रात को पेशाब भी 100 बार आता है, फिर वो सो नहीं पाते। तो आज की वीडियो में आपको मैं सारे टिप्स दूंगा, खाने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है। सबसे पहले आपको घरेलू उपाय भी बताऊंगा, तो वीडियो पूरी देखिएगा। सबसे पहली चीज, आपने खाना क्या नहीं है। देखिए पुरुष भाइयों, 60-65 साल के आपको आपके इसके ऊपर अगर आपकी उम्र हो चुकी है और प्रोस्टेट है या प्रोस्टेट नहीं है, उससे मतलब नहीं है। आपको तुरंत दूध से बने उत्पाद खाना बंद कर देने, क्योंकि इनमें फैट होता है। लेकिन फैट कोई ऐसा वैसा नहीं, वो सैचुरेटेड फैट होता है जो प्रोस्टेट की सूजन को बहुत तेजी से बढ़ाता है। और इट इज फाउंड इन स्टडीज ऑलरेडी that a high consumption of dairy products can increase the risk of prostate cancer। ये प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को, जोखिम को बढ़ा सकता है। ये पेशाब, जो आपका पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट है, जो आपके यूरिनरी फंक्शंस हैं, उनको बहुत ज़्यादा बर्स्ट कर देता है। कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। फिर दूध से बने उत्पाद नहीं खाने, दही हो गया, लस्सी हो गया, देसी घी हो गया, मतलब पनीर, सब नहीं खाने, बिल्कुल कट आउट। कोई भी उत्पाद जो जानवरों से आता है वो नहीं खाना है। दूसरी जो सख्त परहेज है, ये आपने बिल्कुल ही बंद कर देने। बाकी आप खाते पीते रहो, लेकिन ये आपने कभी कभार में नहीं खाने। वो होता है मांस। अब चाहे मांस किसी भी तरह का हो, ठीक है, आप चाहे चिकन खाते हैं, खासकर लाल मांस, तो सबसे ज्यादा हार्मफुल साबित होता है प्रोस्टेट की बीमारी में। लाल मांस के अंदर भर भर के इतनी ज्यादा क्वांटिटी में सैचुरेटेड फैट्स हैं। और अभी मैंने जस्ट पीछे बताया कि सैचुरेटेड फैट्स प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन को, स्वेलिंग्स को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, और ये प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को भी बढ़ाते हैं। इसलिए लाल मांस नहीं खाना है। वैसे मांस किसी भी तरह का हो नहीं खाना है, लेकिन खासकर रेड मीट, लाल मांस नहीं खाना। क्लियर हो गया? क्योंकि इसमें आपको पता है, बाजार से जब आप बनाया लाते हो, उसमें तरह तरह के मसाले ऐड किए जाते हैं, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स है, तो फिर वो दिक्कत, मामला गड़बड़ा जाता है। फिर दो चीजें सख्त परहेज आपने करनी है अपने खाने पीने में। लिख लिया डायरी पे कि नहीं लिखा, आप 1 महीना करके देख लेना। आज मेरा जन्मदिन है ना, आज का दिन और 1 महीना काउंट कर लेना, उसके बाद कमेंट करना कि भाई आपने हमें सही बात बोलती, वाकई में हमारा जो समस्या वो कंट्रोल हो रही है। पंकज सर, पंकज भाई, सर्वर मत बोला करो, पंकज भाई, पंकज बेटा बोल दिया करो, पंकज बोल दिया करो, सिंपल बस। तीसरा प्रिकॉशन, वो आप जो कि अपने अपने आपने अपनी डाइट में लेना, जो अपने सख्त परहेज करना है, ठीक है, वो होते हैं पैक्ड डिब्बा बंद फलों का जूस या कोई भी और किसी भी तरह की हेल्थ ड्रिंक। डिब्बा बंद फलों का जूस मैं क्यों मना करता हूँ हर वीडियो में? क्योंकि देखिए, फलों में वैसे ही चीनी होती है, लेकिन डिब्बा बंद फलों के जूसेस में एक्स्ट्रा शुगर ऐड की जाती है, जो आपके बार बार पेशाब आने की समस्या को बढ़ा सकती है। सिंपल सा आप फंडा समझिए, जितनी चीनी की जरूरत है आपके शरीर को, वो अपने जो फल खा रहे हैं उससे मिल रही है। जो आप अन्न खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, उससे वो चीनी मिल रही है। शरीर को जरूरत नहीं है ज्यादा चीनी की। लेकिन जब आपने डिब्बा बंद फलों का जूस पिया, उसमें एक्स्ट्रा शुगर ऐड है, जो वो शरीर में जाएगी, तो शरीर को उसको बाहर निकालने के लिए, क्योंकि शरीर को जरूरत है ही नहीं एक्स्ट्रा चीनी की, तो शरीर क्या करेगा? ज्यादा पेशाब लाएगा, उस चीनी को बाहर निकाल देगा। ये छोटी सी गलती, आप इसको बंद करके तो देखो, सुधार करके देखिए, तो घर पर बनाइए फलों का जूस, उसको आप पी सकते हैं।
वो प्योर होगा 100%, समझे ना बात को। और हेल्थ ड्रिंक मैंने पीने के लिए इसलिए मना कर रही हूँ, उसमें कैफीन होता है। खासकर कैफीन एक डायूरेटिक होता है जो पेशाब को ज्यादा लाता है। तो आपको पेशाब ज्यादा लाना नहीं है, उसको कम करना है। तो आपने हेल्थ ड्रिंक नहीं पी जिसमें कैफीन हो, ठीक है। कुछ हेल्थ ड्रिंक्स में शुगर कंटेंट ही बहुत ज्यादा हाई होता है। शुगरी ड्रिंक्स किसी भी तरह के आप लोगों ने कम कर देनी है पीना, जो हो सके तो बंद ही कर दो जब तक मामला कंट्रोल ना हो जाए प्रोस्टेट वाला, ठीक है। समझ आगे बात। ये 3 चीजें सख्त परहेज है। इसके अलावा अगर आप लोग और कोई चीज खा लेते हैं कभी कभार, जैसे परांठे हो गए, लेकिन परांठे देसी घी के नहीं बनाने। आपने तिल का तेल इस्तेमाल करना है या नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, दोनों तेलों में से कोई एक तेल यूज कर लो। चाहे परांठे बना लो, कभी हलवा बना लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा मॉडिफाई करना है अपने डाइट को आप लोगों ने। और मैदे से बने उत्पाद, सॉरी बताना भूल गया, ये तो मेरे ख्याल से पता होगा आप लोगों को, मैदा सत्यानाश करता है शरीर के, तो आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन तब भी बता दिया कि मैदे से बनी कोई चीज, फास्ट फूड, चाउमीन, मोमो, बर्गर, भैया आप लोग मेरा कहना मान जाए, 1 महीना बंद करके देख लो। बस 1 महीने की बात है सारी, ज्यादा बात नहीं है। 1 महीना बस, उसके बाद आप लोग, आपको आदत पड़ जाएगी, आप खुद ही नहीं खाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि सर पंकज भैया आपने हमें बता दिया क्या नहीं खाना, ठीक है हम नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं। तो खाना क्या है? देखिए, खाने में आप जो दाल रोटी चावल खा रहे हैं, खाओ पियो, थोड़ा सा परहेज करना है। खासकर जिनको प्रोस्टेट की सूजन बहुत ज्यादा बढ़ चुके, 100 ग्राम भार हो चुका है, उनको खाने में आज से ना टमाटर का जूस 1 गिलास पीना शुरू कर देना है। ये मैं बोल रहा हूँ पंकज, आपको बोल रहे, समझिए आप मेरा परिवार है, आप फैमिली है, परिवार है मेरा आप लोग। तो आप आज से आपने एक आदत बना लेनी है, सुबह उठकर हमने टमाटर का जूस पीना ही पीना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, सर्दियां हो, गर्मियां हो, बरसात हो, जो भी ऋतु हो, हमने टमाटर का जूस पीना है। क्योंकि टमाटर का जूस में सबसे ज्यादा मात्रा में लाइकोपीन होता है। और लाइकोपीन आप मानिए ना मानिए, लेकिन सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, जो प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम करता है। प्रोस्टेट के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको खराब होने से बचाता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करता है ये। तो आप समझिए मैं क्यों बोलूं टमाटर का जूस पीने को। साथ में ये प्रोस्टेट की सूजन को, जो भार बढ़ रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसको इतना तेजी से आपको असर दिखाएगा ना, आप हैरान हो जाएंगे। एक बार करके देख लेना, लगातार 1 महीना पी के देख लो टमाटर का जूस। लेकिन बनाना कैसे होता है? सिंपल सा प्रोसीजर है। 2 टमाटर लेने हैं, उसको आप लोगों ने क्या करना है, एक मर्तबान में डालना है। मर्तबान में आप लोगों ने 250 मिलीलीटर पानी डाला, ऊपर से ढक्कन दे दिया, और मीडियम आंच पे उसको थोड़ा सा पकाना है 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद ढक्कन उतारिए, गैस को बंद करिए, वो मुलायम हो जाएंगे, ऐसे बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे, सॉफ्ट। फिर उनका आप लोगों ने जूस बनाना है या तो सूप बनाना है। ऐसे आप जब सलाद के रूप में खाते हो उतना फायदा नहीं होता, लाइकोपिन एब्जॉर्ब नहीं होता अच्छी तरह से, ठीक है। जैसे मैंने बताया वैसे यूज करना है। आप देखना, टमाटर का जूस आपकी जिंदगी बदल देगा। खासकर प्रोस्टेट के मरीज इस बात को ध्यान दे दीजिए, अच्छे तरीके से लिखिए डायरी पे। साथ में आप लोगों ने एक बड़ा गिलास, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा फिर आपको कंफ्यूज आएगी बात। एक बड़ा गिलास आप लोगों ने अनार का जूस पीना है। देखिए, ये मैं मानता हूं कि अनार बेशक थोड़ा सा महंगा है, लेकिन यह दिन में एक ही गिलास पीना है ना, रोज रोज थोड़ी पीना है, हफ्ते के सातों दिन थोड़ी पीना है अनार का जूस। वो टमाटर का जूस पीना है हफ्ते के सातों दिन में एक बार जब मर्जी। देखिए, अनार का जूस हफ्ते में एक बार पीना है। महंगा होता है कोई बात, हफ्ते में एक दिन पी लो, पूरी शरीर की शुद्धि कर देता है, डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है वो। अनार के जूस में क्या चीज़ है आप विश्वास नहीं करेंगे, अनार के जूस में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और इसके ऊपर भी स्टडीज हो चुकी हैं, और ऐसा पाया गया है कि ये भी प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करता है अनार का जूस, ठीक है। ये भी ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करता है, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। आप सोचिए, कोई नहीं बताता ये सब बातें ना कि आप फलों को खाकर प्रोस्टेट के भार को मैनेज कर सकते हैं, बताया कभी किसी ने? कोई नहीं बताता, क्योंकि किसी को क्या मतलब है यार, आपका शरीर आपका सेहत है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको परिवार समझता हूँ। अभी भी आप समझ दे रहे हैं, अभी भी नहीं समझते, तभी आप वीडियोस को पूरा नहीं देखते। अगर आप बातों को थोड़ा समझ गए ना, मैं फिर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी यार। मैं भी थक चुका हूँ बता बता के, आप समझते नहीं है। इसके बाद ये तो खास, अच्छा यहाँ पर अब पुरुष भाइयों ने एक बात बारीकी से समझनी है, बारीकी से, बहुत बारीकी से।
अगर आप पुरुष भाई रात को सोने से 3 घंटा पहले पानी पीते, आपको आदत है, तो भैया आज से बंद कर दीजिए, तुरंत बंद कर दीजिए आप लोग। समझा की बात? पानी नहीं पीना है। पानी पियेंगे 2-3 घंटा पहले सोने से तो पेशाब ज्यादा आएगा। फिर अगर 20 बार आता है तो 50-50-60 बार आना शुरू हो जाएगा। समझा गया ना बात? अच्छा, एक बात आप लोगों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोगों को जब भी मैं बोलता हूँ कि आप लोग डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने हैं, उसका कहने का सिंपल सा फंडा होता है कि आप लोगों ने डेयरी प्रोडक्ट्स, अगर घर में भैंस रखी है, भैंस का दूध आप पीते हैं, आपको आदत है, आप नहीं छोड़ सकते, तो आपको मैंने एक कंडीशन बताई हुई है, उस भैंस को कोई इंजेक्शन टू टीका वगैरह लगता हो हार्मोन का, ठीक है। और भैंस जो है मतलब जैसे चरने के लिए नहीं छोड़ती जंगल में भैंस को, वैसे चरती हो, सिंपल सा बात, आप वो दूध पी सकते हैं। लेकिन दूध कैसे? फुल फैट क्रीम वाला नहीं पीना है कि आप लोगों ने कच्चा दूध, नहीं, उसमें आधा पानी मिलाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको 45 मिनट धूप में काम करना पड़ेगा। मैंने बताई आपको एक वीडियो में कंडीशन कि अगर दूध पीना बंद नहीं कर सकते तो एक कंडीशन, एक शर्त है, वो आपको माननी पड़ेगी। आपको 45 मिनट धूप में बैठना पड़ेगा, धूप में काम करना पड़ेगा, पसीना निकालना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वो फैट जमा होगा शरीर में सैचुरेटेड, वो सूजन को बढ़ाएगा। यही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, इसीलिए बोलता हूँ कि आप बंद कर दो। क्योंकि आप में से बहुत से लोग होंगे जो शहरों में रहते हैं, वो कहाँ अब किसके खेतों में हल चलाना शुरू कर देंगे, वो क्या हार्ड वर्क करेंगे, ऑफिस में बैठेंगे एसी में। गांव के बंदे हैं, अगर उनको प्रोस्टेट हो, वैसे तो होता नहीं, अगर हो गया है तो वो फिर खेतों में काम करते हैं, पसीने पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए विटामिन डी जरूरी होती है, दूध में कैल्शियम होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। तो दूध, भैंस का दूध भारी होता है, पचता नहीं है। और अगर देसी गाय है तब तो कह नहीं क्या, बोले गौ माता जी की जय, गाय तो हमारी माता जी हैं, तो उसके बारे में कहना है क्या, ठीक है। घरेलू उपाय बताऊंगा, एक घरेलू उपाय बताऊंगा, सिर्फ एक ही बताऊंगा। आप इसको जब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको 5-6 दिन के बाद रिलीफ मिलना शुरू हो सकता है इससे। अच्छा, वो घरेलू उपाय क्या है वो आप लोगों ने लिखना है डायरी पे मेरे भाई, वो लिख लीजिए। सबसे जरूरी बात है घरेलू उपाय की। आप पुरुष भाइयों ने, देखिए मैं हर वीडियो में इस घरेलू उपाय को बताता हूँ, आप करते हैं या नहीं करते वो तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन मेरा काम है बताना। कंचनार की छाल से बढ़िया कोई भी होम रेमेडी नहीं है प्रोस्टेट के भार को कंट्रोल करनी। इस बात को आप मान जाइए, लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आप इस बात को मान जाइए। कंचनार की छाल आपके शरीर में सबसे बड़ा काम करती है, आपके हार्मोन को बैलेंस करती है, डीएचटी को, जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल माना जाता है प्रोस्टेट की बीमारी होने के लिए, उसको बैलेंस कर देती है। और क्या चाहिए आप लोगों को? लेकिन पंसारी के पास जाना पड़ेगा, कंचनार की छाल लानी पड़ेगी, उसका पाउडर बनाना पड़ेगा, 200 मिलीलीटर पानी में उसके 10 ग्राम डाल के उसको उबालना पड़ेगा, जब पानी आधा बचेगा तो छान करके पीना पड़ेगा। ये काम आपको करना पड़ेगा। अगर आपको पेशाब खुल के नहीं आ रहा है प्रोस्टेट की बीमारी में, तो आप उसमें 10 ग्राम गोखरू का पाउडर मिला लो, दोनों को इकट्ठा करके उबालो। बातें माननी पड़ती है, करना पड़ता है, सेहत का मामला होता है ये, ऐसे काम नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको फिलहाल जितना मैं समझाने की कोशिश कर सकती, इतनी मेरे पास नॉलेज थी, मैंने आपको समझाया। परहेज क्या करने हैं, जो सख्त परहेज हैं, जो गलती से भी नहीं खाई चीज़ें, जो मैंने आप लोगों को बता दी, फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। फिर क्या खाना है वो मैंने बता दिया। अच्छा, एक बात आपको बता दूं जाते जाते, सॉरी बताना भूल गया, आप लोगों ने जिन कोई प्रोस्टेट हो चुका है, ठीक है, उनको आज से ना 10 नहीं 20 ग्राम कद्दू के बीज खाना शुरू कर देने आज से। दिन में 20 ग्राम खा लो, जब मर्जी खा लो दिन में, वो आपकी इच्छा है, खाना खाने के बाद जब मर्जी 20 ग्राम जरूर खाने। क्योंकि जिंक ज्यादा होता है कद्दू के बीज में, जिंक ज्यादा शरीर में जाता है तो प्रोस्टेट की जो सूजन है वो कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जिंक से भरपूर आपने खाद्य पदार्थ जरूर खाने हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट करिए, लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।